हेलो गाइस, ये वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग से रिलेटेड है। आई रिपीट, स्पेशली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग से रिलेटेड, क्योंकि इसमें बैक स्पेस अलाउड है। तो मैंने अपनी टाइपिंग बेसिकली दिल्ली पुलिस की ही टाइपिंग से रिलेटेड बनाई है। तो मैं बैक स्पेस यूज़ करता हूँ ना, अच्छा खासा यूज़ करता हूँ। और मेरी हार्ड कॉपी को देख के टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट से प्लस है। तो अपने बारे में ही बताऊंगा बेसिकली कि कैसे मैंने इम्प्रूव की, क्या क्या किया मैंने स्टार्ट किया था टाइपिंग जब नोटिफिकेशन निकली थी ना दिल्ली पुलिस की। उस टाइम रोज़ करता था 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर से ज़्यादा मेरी वो कैपेसिटी ही नहीं थी कि मैं टाइपिंग कर पाऊँ। तो हाफ एन आवर तो फिर भी मेरा मैक्सिमम टाइम था। अब जो टाइपिंग करता हूँ मैं, ट्रस्ट मी, अभी भी मैं सिर्फ 10 मिनट्स की रोज़ टाइपिंग करता हूँ। हाँ, सुबह में 10 मिनट्स करता हूँ, अब थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया मैंने, इवनिंग में भी 10 मिनट्स कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कोई क्लासेस नहीं किया मैंने, कभी कोई क्लासेस नहीं लिया, मन नहीं करता था, लेजी पर्सन, और कभी टाइपिंग का उतना शौक नहीं, तो कोई क्लासेस नहीं किया मैंने डाउनलोड किया था टाइपिंग मास्टर ऐप है, टाइपिंग मास्टर का ऐप, उसका मैंने वर्जन डाउनलोड किया था। उसमें डेमो देता है 2-3 दिन का। तो बेसिकली मैंने क्या किया ना, उसमें अपनी फिंगर टिप्स को कैसे प्लेस करते हैं वो मैंने सीखा। वो सीखने के बाद जब डेमो ख़त्म हुआ तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट आते हैं जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। तो मैं उसमें टाइपिंग किया करता था। ट्रस्ट मी, मेरी टाइपिंग थी 20 वर्ड पर मिनट समथिंग अराउंड। हाँ, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पहले 1 मिनट करके करता था 10 मिनट्स, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाया मैंने, 5 मिनट्स करके किया। टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। तो बेसिकली 1 ईयर तो हो गया मुझे टाइपिंग करते हुए, बट रेगुलर नहीं रहा मैं, कभी रेगुलर नहीं रहा। अपना बता रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस। कभी रेगुलर मैंने टाइपिंग नहीं की। कभी तो 1 वीक का भी ऑफ हो जाता था, मैं टाइपिंग करता ही नहीं था। और ऐसे करता भी था तो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, फार सफिशिएंट। मैंने उससे ज़्यादा कभी किया ही नहीं करके। तो एक टाइम ऑफ पॉइंट के बाद ना मेरी टाइपिंग स्पीड स्टक हो गई थी। कितने पे हो गई थी, वही समथिंग अराउंड 40 वर्ड पर मिनट टू 45 वर्ड पर मिनट, इस पर मेरी टाइपिंग स्पीड स्टक हो गई थी। तो मैं क्या करता था ना, मैंने एक कीबोर्ड, मतलब कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ ना मैंने एक कीबोर्ड लिया, उस कीबोर्ड पे ही मैं बेसिकली टाइपिंग करता था, क्योंकि उसमें फिर मैं बैक स्पेस नहीं प्लेस करता था, क्योंकि मेरी आदत थी बैक स्पेस यूज़ करने की अच्छी खासी। हाँ, तो कीबोर्ड लेता था मैं, एक जो भी मेरा कुछ बुक मिल जाए, इंग्लिश का स्टोरी नोवेल, उस बुक को रखता था और बस उसे देख के टाइपिंग करता था। गलत हो सही हो, आई डोंट केयर। हाँ, वो बस हो जाए टाइपिंग, क्योंकि मुझे 10 मिनट्स करनी रहती थी। तो वो करता था धीरे धीरे। तो वो मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ, बट बेसिकली कह सकते हैं कि ऐसे टाइम के साथ मेरी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। उस पर भी मैंने ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस किया। तो हाँ, एक मेन पॉइंट है कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आप कितनी जल्दी सीख रहे हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है। क्योंकि मेरी जो थी, मैंने सीख लिया करके, मतलब होगा कुछ भी जो भी जिससे मैंने जल्दी सीखा, मतलब अपना होता है। मे बी आप थोड़ा लेट से सीखें, बट ठीक है, अपना होता है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको जल्दी इम्प्रूव करना है, आप अपनी टाइपिंग बढ़ा दीजिए, आप टाइम बढ़ा दीजिए। टाइम 1 आवर बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं तो नहीं कर पाता, पर्सनली मैं नहीं कर पाता 1 आवर टाइप, पता नहीं क्यों, मे बी लेजी हूँ इसलिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप 1 आवर की टाइपिंग कीजिए, वो इम्प्रूव ही करेगा आपको। वो आपकी वो जो फिंगर्स प्लेस हो जाते हैं ना, जो आपका मेमोरी बनता है, फिंगर मेमोरी बोल लीजिए, मसल मेमोरी बोल लीजिए, वो जो बनेगा ना, वो एक बार बन गया ना, तो बहुत हद तक ना हेल्पफुल होता है। वो आपकी धीरे धीरे टाइपिंग इंप्रूव करता है। अब आप सोचिएगा कि आप स्टक हो गए हैं, मान लीजिए 40 to 45 वर्ड पर मिनट में। हाँ, मेरे तरह। हाँ, आप सोच रहे हैं कि आपने कीबोर्ड लिया करके मेरा तरीका यूज़ करने का चाहा कि हाँ चलो मैं भी ऐसे करूँगा, इसका इंप्रूव हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अपना होता है। मेरा हो गया तो ज़रूरी नहीं कि सबका हो। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। आप जैसे 1 आवर की टाइपिंग करते हैं, ठीक, तो आप 1 आवर की टाइपिंग को स्प्लिट कर लीजिए ना। हाफ एन आवर सुबह में दीजिए, हाफ एन आवर इवनिंग में दीजिए, हाफ एन आवर आफ्टरनून में दे दीजिए। ठीक, ऐसे अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप बोर भी नहीं होइएगा और आप टाइपिंग भी अच्छे से कीजिएगा, आपकी टाइपिंग अच्छी बने रहेगी। ठीक, प्लस एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना, भूल जाइए। हाँ, आप भले ही स्लो टाइप कर लीजिए। ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पहले ना जल्दी टाइपिंग करता, नहीं मुझे स्पीड चाहिए। तो उसमें क्या होता था, एक्यूरेसी तो तेल लेने जाती थी, साथ ही स्पीड भी तेल लेने जाती थी। ठीक, और प्लस आपको तो पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग में क्या गेम चल रहा है कि तुरंत एक लेटर मिस्टेक पे 1 वर्ड पर मिनट तुरंत जाएगा।
हवा में। तो आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ घर पे जो टाइपिंग कर रहे हैं ना हम, वो जो सेंटर पे टाइपिंग करेंगे नर्वसनेस में, उसमें बहुत डिफरेंट होता है। मैं तो अभी कर ले रहा हूँ 50 वर्ड पर मिनट, मेरी अभी स्पीड है 54 to 55 वर्ड पर मिनट। हाँ, उसमें 2-3 मिस्टेक माइनस कर दीजिए तो फिर भी 50 वर्ड पर मिनट है स्पीड। लेकिन अब वो सेंटर पे क्या स्पीड रहेगी गॉड नोज। हाँ, तो आपको एक्यूरेसी पे मेन फोकस करना है। स्पीड कम भी रहना तो चलेगा, बट एक्यूरेसी रहनी चाहिए 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी इसलिए कह रहा हूँ, पता है आप लोग बोलिएगा कि तो पागल कुत्ते ने काटा है, फलाना निकाला, बट वो रहेगी ना, आपकी स्पीड कम भी आएगी ना तो एटलीस्ट आपकी स्पीड माइनस तो नहीं होगी। मार्क्स मिल रहे हैं ना इसमें, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वीडियो स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग से रिलेटेड है। आप किसी दूसरे टाइपिंग से मत कंपेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक। तो हाँ, मैंने ये किया था, मैंने बेसिकली टाइपिंग स्टार्ट करी खुद से। टाइपिंग मास्टर प्रो का ऐप डाउनलोड किया, डेमो वर्जन था, उसमें पहले अपना फिंगर कैसे प्लेस करते हैं वो सीखा, और उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट्स में टाइपिंग की। 6 महीना तो वही किया मैंने। फिर उसके बाद हार्ड कॉपी पे आया। हार्ड कॉपी पे आने के बाद मेरी टाइपिंग स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज की, मतलब गंदी वाली, धीरे 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 उस पर किया तो उस पर आदत बनी। फिर वही थी, फिर प्रैक्टिस, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस 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 के साथ, क्योंकि मेरा कम नोटिफिकेशन निकला था, शायद 1 ईयर हो गया ना, या फिर जितने भी हुए, जब से नोटिफिकेशन निकला है ना, उसके 1-2 महीने के बाद से मैंने टाइपिंग स्टार्ट की। ट्रस्ट मी, उससे पहले मैं टाइपिंग नहीं करता था, या फिर नोटिफिकेशन के जस्ट बाद से टाइपिंग स्टार्ट की, याद नहीं आ रहा ठीक से, बट उससे पहले मैंने आज तक कभी टाइपिंग नहीं की ऐसे ना। और टच टाइपिंग के नाम से तो मुझे लगता था ओ टच टाइपिंग क्या ही होगी, बट अब पता चला ठीक है, अगर आप रेगुलर रहेंगे ना तो आप कर लेंगे। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्टक हो गई है ना, प्लीज कुछ ऐसा वैसा कुछ एक्स्ट्रा मत करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं तो सुन रहा हूँ नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाली है। तो अब जैसे फ्लो मेंटेन कर रहे हैं ना, अब कीजिए वो फ्लो में, टाइपिंग हो जाएगी जैसी भी टाइपिंग। बस एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। आई रिपीट, एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट इन दिस एग्जाम। सारा फैक्टर एक्यूरेसी का है। वो तो सेंटर में पता चलेगा, जो कह रहे हैं ना कि मेरी इतनी आ रही है इतनी आ रही है, हाँ, जहां एक्यूरेसी उनका डमाडोल हुआ, मार्क्स भी डमाडोल हो जाएंगे। तो मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा ना, किसी को कमेंट नहीं कर रहा, नो पर्सनल हिट, मैं बस बता रहा। मेरी खुद की टाइपिंग 53-54 वर्ड पर मिनट की, वहाँ सेंटर में पता नहीं क्या हो जाए मेरे साथ, हाँ, तो कुछ कह नहीं सकते। तो यही था इस वीडियो में, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।